की रफ्तार। कल तुम मुझे बताओगे तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग थे जो तुम्हारे साथ हमेशा ड्रग्स लेते हैं। सर, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं इससे वो सारे नाम उगलवा के रहूंगा। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। प्लीज आज इसे छोड़ दीजिए। थैंक यू। नंदू, मैं इसे अपने घर ले जाता हूं। तू बाइक लेके जा। मत पीना। हेलो। हेलो आभा। हाय मंथन, ख्वाबों में आने का अपॉइंटमेंट लेने के लिए फोन किया है क्या? हम कोई भी काम ख्वाबों में नहीं करते। जो कुछ करना होता है हकीकत में करते हैं। अच्छा सुनो, आज अमित घर नहीं आएगा। हाँ, उसने मुझसे कहा था वो थोड़ा लेट आएगा, लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। नहीं, वो लाइब्रेरी में नहीं है, वो मेरे साथ है, मेरे घर पे। क्यों? एक्चुअली मैं घर आ रहा था तो मुझे रास्ते में मिला, तो उसको कुछ सब्जेक्ट्स डिस्कस करने थे मुझसे, और मैं भी बहुत दिनों से अकेलापन महसूस कर रहा था। सोचा उसको साथ ले आऊंगा तो बैठेंगे, थोड़ी देर पढ़ाई होगी, थोड़ी देर कैरम वैरम खेलेंगे। मंथन, कहीं कहीं उसने... नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भगवान। ओके, तो आज रात को वो यहीं रहेगा और कल सुबह घर आ जाएगा। अच्छा ठीक है। तुम फिक्र नहीं करना। बाय। ओके। बहुत दर्द है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तुम आराम करोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं घर जाऊं? तुम यहीं रहोगे, तुम अब यहीं रहोगे मेरे पास। हाँ? और हाँ, मुझे तुमसे पूछना था कि तुम्हें ड्रग्स कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि मैं भी ड्रग्स लेना चाहता हूँ। आई मीन टेस्ट करके देखना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि पहली बार ड्रग्स लेके कैसा फील होता है। यू नो, इफ आई वांट टू डू समथिंग लाइक दैट। बताओ ना तुम्हें कहाँ से मिलता है। सर, पहले से मैं अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हूँ, और उस पर आप ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ। आई एम सीरियस, आई रियली वांट टू हैव ड्रग्स। सर, ये ड्रग्स बहुत बुरी चीज है। ये इंसान को खुद अपनी नजरों से गिरा देती है। अच्छा, जब इतना समझते हो तो फिर ड्रग्स खुद क्यों लेते हो? लेता कहाँ हूं, लेना पड़ता है। एक बार जिसको ये लत लग जाए तो वो इंसान दुनिया छोड़ देता है, मगर ये आदत उसे नहीं छोड़ती। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। मेरे ख्याल से इस दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसके लिए दुनिया छोड़ दी जाए। और तुम मुझे ये बताओ कि उस चीज की अहमियत ही क्या रह जाएगी जिसके लिए तुम दुनिया छोड़ दोगे? उसके बाद उसका मतलब क्या रह जाएगा? हाँ? खैर, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ड्रग्स कब लेना शुरू किया। रादर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ड्रग्स क्यों लेना शुरू किया। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी। हाँ, क्यों लिया? मर जाना चाहता था, मगर मैं मौत से डर रहा था, तो यही आसान रास्ता मुझे नजर आया। क्या कहा तुमने?
मर जाना चाहते थे, लेकिन क्यों? 2 साल पहले मैं टेनिस का चैंपियन था। कहीं ट्रॉफीज थी मेरे नाम पर। जब अंडर 19 का सिलेक्शन चल रहा था तभी मैं सबसे आगे था। फिर भी मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। सेलेक्ट हुआ तो राकेश आहूजा। तो वो इसलिए क्योंकि उसका गेम भी अच्छा होगा। हाँ, उसकी भी गेम अच्छी थी, मगर मैदान के अंदर नहीं, मैदान के बाहर। क्योंकि उसके पिता के अच्छे ताल्लुकात थे सिलेक्शन वालों के साथ, और वो बहुत पैसे वाले हैं। और तुमने हिम्मत हार दी? हाँ, क्योंकि मेरे पिता भी तो पुलिस कमिश्नर थे, उनकी भी तो बहुत पहचान थी, उनके भी तो बहुत पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स थे। फिर भी मैं उनके फोन के लिए तरसता रहा। अगर उन्होंने एक फोन कर लिया होता तो मेरा नंबर लग जाता, मगर उन्होंने एक फोन तक नहीं किया। उन्होंने फोन नहीं किया और तुमने अपने हथियार डाल दिए। पूरी ताकत से मारा हुआ टेनिस बॉल झेलने वाले इन मजबूत हाथों को तुमने खोखला कर दिया। अमित, वो सिलेक्शन ही क्या जो सिफारिश से हो, और सिफारिश के घोड़े ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ते। अगले साल फिर से ये कॉन्टेस्ट होने वाला था और तुम कड़ी मेहनत करके उसी कमेटी को ये साबित कर देते कि वो तुम्हें ही सेलेक्ट करें। यू आर द बेस्ट। Amit, you should have some sportsman spirit. You got to have it. You got to be sporting. मैं आपकी बात मानता हूं, मगर अब वक्त बीत चुका है। हारने की भावना ने और इस अकेलेपन ने मुझे इस जहर का शिकार बना दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी और भी आगे है। जिंदगी के बहुत सारे रंग हैं। जहां चाह है वहां राह है, जहां राहें हैं वहां मंजिलें हैं। तुम आगे और क्यों नहीं बढ़ते? तुम कोई और गेम क्यों नहीं खेलते? देखो, जिंदगी के बहुत रंग हैं। तुम इस तरह 4 दीवारी में कैद क्यों रहते हो? बाहर जाओ, खुली हवा खाओ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आई एश्योर यू, तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। अपनी दीदी का ख्याल रखो, वो कितनी चिंता करती हैं तुम्हारी। अगर तुम इस तरह ड्रग्स पीते रहे तो वो क्या मुंह दिखाएंगे तुम्हारे डैडी को? हाँ? और रही बात तुम्हारी ड्रग्स की आदत की, तो आई एश्योर यू, मैं तुम्हें एक ऐसे इंस्टीट्यूट में ले जाऊंगा जहां पर तुम्हारी ये आदत तुमसे दूर करा दी जाएगी। यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। ट्रस्ट मी, मुझे अपना दोस्त समझो। सब कुछ ठीक हो जाएगा अमित। हाँ? डीएम साहब, ये चाल कामयाब हुई। भाई बहुत बड़े शातिर हो गए हो मधुकर। जी जी कल कोर्ट का आंखों देखा हाल तो तुमने हमें सुनाया नहीं। हुजूर, डीएम साहब खुद मौजूद हैं, इनकी जुबानी सुन लीजिए आप। डीएम साहब, कल जो हुआ वही खेल मैंने अभी खेला है। मैं जितनी अच्छी शतरंज खेलता हूं, कल उससे भी अच्छी चाल मैंने कोर्ट में चली थी। इतना तो हम भी जानते हैं। सुना है कल हमारे ड्राइवर ने आप पर हमला किया। चींटियां हैं, पेड़ पर हमला करती रहती हैं। चींटियां पेड़ पर हमला करके उसे खोखला भी करती रहती है। ये उनके साथ में होता है डीएम साहब, जो जागते हुए भी सोते हैं। मैं तो नींद में भी जागता रहता हूँ। क्या बात है हुजूर, क्या बात है। डॉक्टर होकर भी आपको कैसी खूबसूरत बीमारी है। ये बीमारी नहीं है मधुकर, ये भरोसा है। इन्हें अपने ऊपर इतना भरोसा है, होना भी चाहिए।
डीएम साहब, मैं आपकी बात को अच्छी तरह से समझ रहा हूं। मुझे नाक की सीध में चलने की आदत है। कल भी मैं चला था, मगर टकराया नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि नाक के सिरे और सामने वाली दीवार के बीच में कितना फासला है। ये केस में जीत कर दिखाऊंगा आपको। पागल है। जी नहीं हुजूर, ये पागल नहीं है, जरूरत से ज्यादा ही सयाना है। लेकिन एक बात है हुजूर कि नंदू ने डीन के ऊपर हमला किया, आपको उसे डांटना तो चाहिए ना हुजूर। मधुकर, नंदू को डांटने की कोई जरूरत नहीं है। डीन के खिलाफ किसी ना किसी को आवाज तो उठानी चाहिए। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो हाँ, लॉ ऑफ द नेचर। और लॉ ऑफ द नेचर ये कहता है कि नहले पे दहला होना ही चाहिए। मंथन, मुझे लगता है अमित में अब तब्दीलियां आने लगी हैं। तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? कल वो सारी रात तुम्हारे साथ था और उसने मुझसे ये भी कहा कि वो पढ़ता रहा। अब क्या कर रहा है वो? फ्रेश होके कॉलेज गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम बात को ऐसा अधूरा क्यों छोड़ देते हो? एक्चुअली आभा, कल रात को मैंने तुमसे झूठ कहा था। झूठ कहा था? क्यों? झूठ मतलब ये बात सच है कि कल अमित मेरे साथ था, मगर क्या? कल मैं कॉलेज से उसे नशीली हालत में लेकर आया था। नशे की हालत में? हाँ, कल उसने फिर ड्रग्स लिए। देखो आभा, कल रात मैंने तुमसे झूठ इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। क्या फर्क पड़ता है मंथन, कैसा दिन और कैसी रात? मुझे लगता है ये परेशानी तो अब जिंदगी भर साथ निभाएगी। नहीं आभा, अमित सुधरना चाहता है। कल रात मेरी उससे काफी बातें हुई। तो सिर्फ बातें ही करना चाहता है? नहीं, कल रात जो मेरी उससे बातें हुई, उससे ऐसा लगा कि वो अपनी बातों पर अमल भी करेगा। देखो बाबा, अमित बुरा लड़का नहीं है, एक्चुअली उसकी संगत बुरी है, और एक बार उसकी संगत बदल जाए ना तो वो भी ठीक हो जाएगा। एंड ही वॉन्ट्स टू बिकम अ नाइस पर्सन, ही वॉन्ट्स टू लीव ड्रग्स। मेरी बात का यकीन करो। मैंने हमेशा तुम्हारी बातों का यकीन किया है, क्योंकि तुम मुझे बहुत धीरज बंधाते हो। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि शायद अमित सुधर जाए। वो सुधर जाएगा। कल रात को मुझे इसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। सच्चाई, 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 और कितनी बार सच्चाई उगलवाएगा तू मुझसे विशाल? मैं तुझे पहले भी कह चुका हूं कि मैं जूली से प्यार करता था, यह सच है, लेकिन अब मैं निकिता से प्यार करता हूं, यह भी सच है। इस बात का क्या भरोसा है विशाल, जो तूने जूली के साथ किया तू निकिता के साथ नहीं करेगा? मैं ऐसा नहीं करूंगा विशाल। और तेरी बात का यकीन कैसे कर लूंगा? मैं निकिता से प्यार करता हूं। जो जूली के साथ था वो क्या था? वो भी प्यार ही था विशाल। और उस प्यार के साथ क्या किया तूने? विशाल, तू इस तरह के सवाल मुझसे करता रहेगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। सब कुछ तो जानता है तू। जूली एक सुनहरे सपने की तरह थी, जिसे साकार होने से पहले ही तोड़ दिया गया। लेकिन योगेश, जिन्होंने उसे तोड़ा उन्होंने फिर उसे जोड़ना भी तो चाहा था।
सपने बिल्कुल कांच की तरह होते हैं विशाल, जो एक बार टूट जाएं तो उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। जिन पर जरा सी खरोंच भी आ जाए तो वो चकनाचूर हो जाते हैं। वो मेरा एक बिखरा हुआ सपना थी जिसे मैं भूल चुका हूं। अब मैं नींद से जाग गया हूं और निकिता मेरा सपना नहीं, मेरी हकीकत है। अगर तू अपने आप से इतना कन्विंस्ड है योगेश, तो और किसी को क्या चाहिए? वैसे अगर तेरी जिंदगी में, तेरे डिसीजंस में बिल्कुल भी कंफ्यूजन होता, तो हो सकता है तुम्हारी और निकिता की जिंदगी में फिर से तूफान आ जाए। मेरा फंडल तो बिल्कुल क्लियर है, टेक ऑफ बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए और लैंडिंग के लिए रनवे बिल्कुल क्लियर। विशाल, मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। क्या सोचा है तुमने? मैं निकिता से शादी करूंगा। और ये शादी होगी कैसे? क्या मतलब? मतलब ये योगेश की निकिता खुद चलकर तुम्हारे गले में वरमाला नहीं डालेगी। पहल तो तुझे ही करनी होगी, उसका मन तुझे ही बदलना होगा। थिंक अबाउट इट। मैं चलता हूं।